से दिल्ली में सीएम चेहरे को लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा के बीच एक्स पर जंग छिड़ी हुई है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ नई दिल्ली सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं और इसीलिए एक दूसरे पर तीखा तंज कर रहे हैं, हमला करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। आज के एक्स वॉर की शुरुआत किसने की? अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने सुबह 9:57 पर एक ट्वीट किया, यानी एक पोस्ट किया एक्स पर, और क्या लिखा वो आपके सामने है। फिर अरविंद केजरीवाल के सवाल को या जो वो बातें उठा रहे थे उसका जवाब परवेश वर्मा ने दिया। लेकिन जो लिखा अरविंद केजरीवाल ने, बेचारे परवेश वर्मा जी डिस्क्वालीफाई होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर चुनाव आयोग है कि मानता ही नहीं। इस पोस्ट के फिर ठीक 68 मिनट के बाद 11:05 पर परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया, रिकोट किया उसे, यानी जो उनका पोस्ट था एक्स पर। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही, अब ये जो बात है ये परवेश वर्मा कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही आरोपी अरविंद केजरीवाल को डिस्क्वालीफाई कर रखा है। आरोपी केजरीवाल की तिहाड़ से जमानत पर शर्त नंबर 1 क्या है कि आरोपी केजरीवाल दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते, गए तो वापस जेल होगी। दूसरा, आरोपी केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, गए तो जेल होगी। आरोपी केजरीवाल कोई सरकारी फाइल साइन नहीं कर सकते, साइन की तो फिर जेल होगी। आरोपी केजरीवाल कोई अधिकारी से नहीं मिल सकते, मिले तो फिर जेल, यानी केजरीवाल कभी इस जीवन में दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये वो एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। तो आगे लिखते हैं, आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? क्वेश्चन मार्क। अमानतुल्लाह खान या इमरान हुसैन? परवेश वर्मा का यह हमला केजरीवाल के उस रणनीतिक चाल को या कदम को टारगेट करने के लिए किया गया जहां वो सीएम पद को लेकर लगातार बीजेपी को घेर रहे थे कि बताओ कौन है, तुम्हारा चेहरा कौन है। बाकायदा आम आदमी पार्टी की तरफ से बिना दूल्हे के घोड़ी को भी दिल्ली में सड़कों पर घुमाया जा रहा है और सवाल पूछा जा रहा है कि बीजेपी का दूल्हा कौन है। ये सवाल आम आदमी पार्टी इसलिए बार बार उठा रही है क्योंकि उसे लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल के मुकाबले बीजेपी के पास इस वक्त कोई चेहरा नहीं है। केजरीवाल को लगता है कि चेहरे के मुद्दे पर वो बीजेपी को कई पीछे धकेल सकती है और अगर बीजेपी चेहरा घोषित करती है तो पार्टी में गुटबाजी हो सकती है और इसका फायदा भी अरविंद केजरीवाल को या उनकी पार्टी को मिलेगा। अगर चेहरा घोषित नहीं करती तो केजरीवाल को बढ़त तो मिल ही रही है। केजरीवाल के इस फॉर्मूले का फायदा वो खुद 2013 में, 15 में और 20 में उठा चुके हैं, यानी मैं हूं चेहरा आम आदमी पार्टी का, मैं कर रहा हूं वादा और इन वादों को निभाने के लिए मुझे कुर्सी पर बिठाना होगा और जनता ने हर बार उन पर भरोसा किया। 2013 में केजरीवाल क्रांति के जननायक बनकर बढ़त बना गए। 15 में केजरीवाल के सामने बीजेपी की किरण बेदी को लेकर आया गया, लेकिन बहुत देर हो गई और फिर 2020 में बीजेपी बिना चेहरे के चुनाव लड़ी और केजरीवाल चुनाव जीत गए क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का चेहरा था। यानी केजरीवाल का ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है और चौथी बार भी वो इसको आजमाना चाहते हैं। केजरीवाल की इस कोशिश का आंकड़ा भी समर्थन करते हुए दिखाई दे रहा है। देश भर में 2014 से अब तक कुल 69 चुनाव हुए हैं, ठीक है, जिसमें से 46 चुनाव उन पार्टियों ने जीते हैं, आप इसे बहुत गौर से समझिएगा। 69 इलेक्शंस हुए हैं, 46 इलेक्शंस उन पार्टियों ने जीते हैं जिन्होंने अपना पीएम या सीएम का चेहरा घोषित किया हुआ था और महज 23 चुनाव बिना चेहरा घोषित किए पार्टियों ने जीते हैं। तो रेशियो आपके सामने है। अधिकतर जीत बीजेपी और कांग्रेस के खाते में गई है। कुल मिलाकर जो रीजनल पार्टीज है उनके पास चेहरे फिक्स होते हैं क्योंकि वही उनका लीडर होता है, उसी ने उस पार्टी को बनाया होता है, इसलिए वो चेहरा घोषित कर लेता है। विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी कई राज्यों में संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़कर भी जीते हैं। दिल्ली में भी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां इसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है, लेकिन इस बार केजरीवाल बनाम कौन, इसका जवाब बीजेपी ने ढूंढ निकाला है। परवेश वर्मा का वो एक्स पर पोस्ट बता रहा है, तमाम बीजेपी के नेता जिस बेल ऑर्डर को मुद्दा बनाकर केजरीवाल को निशाने पर ले रहे हैं उसकी कॉपी हमारे पास भी मौजूद है।
ऑर्डर के पेज नंबर 63 पर यह है ऑर्डर की कॉपी नंबर 63। इसमें जिक्र है, लिखा है कि अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफिस या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते। अरविंद केजरीवाल सिर्फ उसी फाइल पर साइन नहीं, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। उपराज्यपाल के पास क्लियरेंस या अप्रूवल के लिए जिसे जाना है उस पर जरूर हो सकते हैं। हाँ, इन शर्तों में ये कहीं नहीं लिखा कि केजरीवाल अगर चुनाव जीत गए तो उन पर ये शर्तें लागू नहीं होती। यानी 8 फरवरी को अगर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता है तो आम आदमी पार्टी को केजरीवाल के अलावा क्या किसी और को सीएम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पन्ने कुछ और बता रहे हैं। द टर्म्स एंड कंडीशन इम्पोज्ड बाय अ कोऑर्डिनेट बेंच, और उसमें बाकायदा जो है ये बताया गया है कि कौन कौन सी वो शर्तें हैं। इनफैक्ट वो शर्तें मैं चाहती हूं कि आपको एक बार ऑन एयर बाकायदा दिखाई जाए। वो पेपर यहां पर है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि अरविंद केजरीवाल क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ये वो पन्ना है। He shall not visit the office of Chief Minister and Delhi Secretariat. He shall be bound by the statement made on his behalf that he shall not sign official files unless it is required and necessary for obtaining clearance approval of the Lieutenant Governor of Delhi. तो क्या होगा? चुनाव अगर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जीत जाती है तो ये शर्तें चलेंगी, या अरविंद केजरीवाल का वादा कि मुझे जिताया तो मैं सीएम बनूंगा। चलिए शुरू करते हैं इसी पर डिबेट। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरू करते हैं गूंज। दूसरी पार्टी में कौन सीएम होगा उनको इसकी चिंता क्यों है? वो अपने दल की चिंता करें। अभी तो उतरे हैं कुर्सी से, लेकिन मोह नहीं जा रहा। कि मैं दिल्ली का दूल्हा हूँ। अरे भाई, दिल्ली हमारी माँ है और तू अपने आप को दिल्ली का दूल्हा बताता है। तेरे को शर्म नहीं आती है? बताओ आपका मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है? आतिशी जी है नहीं, आपने कहा टेम्परेरी हैं। खुद आप बन नहीं सकते, जो हम लोगों ने बार बार कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो किसको बनाओगे? भाजपा का सीएम कैंडिडेट कौन होगा ये भाजपा घोषित करेगी ना। ये जो हथकंडे हैं, इन हथकंडों को दिल्ली की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है।